Hello students, we are explaining linear equation in two variable for class 9th exercise 4.3. रिसेंट वीडियोस में हमने 4.1 एंड 4.2 कवर कर लिया है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है देन आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको इस इक्वेशन में क्या सीखना है कि ग्राफ कैसे जनरेट किए जाते हैं लीनियर इक्वेशनों के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का हमको क्या बनाना है बेटा, प्लॉट करना है ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो मैं आपको बहुत इजी एंड शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। एक बार आपको क्या कर लेना है, x को अभी क्योंकि हमने 4.2 में ये समझ लिया है कि कैसे सॉल्यूशन पता किए जाते हैं किसी इक्वेशन के, तो आपको क्या करना है, x को जीरो से पुट कीजिए। तो x को जैसे ही जीरो आप पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधा सीधा 4 आ गए। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में फाइंड करना सीखा है। तो आपको एक बार 4.2 अच्छे से समझने के बाद ये एक्सरसाइज समझिएगा। उससे आपको कम समय में ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन का वो समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आप क्या कीजिए, एक्स को अपनी, आपको भी पता है कि हम फ्री होते हैं कुछ भी एक्स को अपनी तरफ से लेट करने के लिए। तो यदि हम एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। तो 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट हो गए, 0,4 एंड 1,3। अब सबसे पहले इसी इक्वेशन का ग्राफ बना लीजिए। तो इस इक्वेशन के ग्राफ के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर का यूज करना है। उस पे आपको एक स्केल बनाना है, उसमें आपको ये दोनों वैल्यूओं को आपको क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर देखना है कि जीरो, जब x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू 4 होगी। अगर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू 4 होगी। तो x की वैल्यू अगर जीरो है तो y की वैल्यू 4 यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बना लेना है पहले। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 0,4 वाला ये आपने सॉल्व कर लिया। अब x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 और y की वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो आपको एक पॉइंट ये बना लेना है। अब इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, वही इस लीनियर इक्वेशन का क्या होगा बेटा, वही इस लीनियर इक्वेशन का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपको मैं हाईलाइट, अब आपको क्या करना है, इसमें मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बता रहा था या नोट्स एक्सप्लेन कर रहा था तो एक बात और भी बताया था कि आपको जैसे ही आप इस इक्वेशन का क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको इसी लाइन पर या इसी ग्राफ पर उस इक्वेशन को लिख भी देना है बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ ये। चलिए, अब आपको यहाँ पर ये लिख भी दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ये ग्राफ है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर वही काम करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी वो पता करो। देखो यहाँ पर 0 पुट करोगे, ये माइनस वाली जो नेगेटिव साइन है वो इधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू कितना है बेटा, -2। एंड x इज इक्वल टू यदि 1 पुट करोगे तो यहाँ से 1 जो है ये पहले इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये 1 बनेगा। 1 बनने के बाद ये नेगेटिव साइन इधर जाके अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, -1। तो अब आपको 2 पॉइंट मिल गए, 0, -2, 1, -2। अब इनकी हेल्प से आपको फिर से ग्राफ बनाना है इस लाइन के लिए। 2 पॉइंट भी अगर आपको 2 सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं तो आप ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का हमें पहले फाइंड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो 0, -2। तो 0, -2। तो -2 आप देख पा रहे हैं नीचे होता है वाई एक्सिस पर। और आपको फिर से वो रिवाइज कर देता हूँ कि फर्स्ट को आपको एक्स एक्सिस पर देखना है क्योंकि ये एक्स की वैल्यू थी, और सेकंड को आपको वाई एक्सिस पर देखना है क्योंकि ये किसकी वैल्यू थी बेटा, वाई की। तो आपके कोऑर्डिनेट इसलिए इस फॉर्म में बनते हैं, एक्स कॉमा वाई, मीन्स एक्स की वैल्यू पहले लिखना है, वाई की वैल्यू उसके बाद। ठीक है, अब आपको देखना है 1, -1। तो 1 एक्स एक्सिस पर यहाँ है, -1 आपका यहाँ पर नीचे होगा। इन दोनों से होकर जाने वाली इस लाइन का क्या खींच दीजिए, ग्राफ। ये जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है बेटा, यही आपका फाइनली इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ठीक है, इसी प्रकार अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, y इज इक्वल टू 3x। वाई इज इक्वल टू 3x हमारा कैसे ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ पर। ठीक है, आप देखिए, x इज इक्वल टू, फिर वही 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 3 में 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1, 3 हो जाएगा। अब आपको ये जो 2 पॉइंट मिले हैं, इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, ये गलती से यहाँ पर लिख दिया है, ये इसके पॉइंट नहीं है, आपको इन पे फोकस करना है। 0,0 और 1,3। तो 0,0 तो ओरिजिन होता है बेटा, आपको भी पता है।
और 1,3 तो 1 एक्स एक्सिस पे प्लस का और 3 हमारा यहाँ पर। तो ठीक है, अब इस 0,0 और इससे होकर जाने वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो जो अब तक लाइन मैंने करा दी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिए, अब हमको कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, ये जो नई वाली इक्वेशन को जिसको अभी हम सॉल्व किए हैं, तो ये था 0,0 और 1,3 से होकर जाने वाली लाइन ये वाली, ठीक है। तो इस पे यहाँ पर ये क्या कर दीजिए आप, इसी ग्राफ पर इस लाइन की इक्वेशन को लिख भी दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। फिर वही काम करना है कि x इज इक्वल टू यदि 0 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो 0 और 3 हमें मिल गया पहला सॉल्यूशन। एंड x इज इक्वल टू यदि आप 1 पुट करते तो ये हो जाएगा 2, और इस 2 को इधर 3 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, 0 3 1 1, ठीक है, एंड 1,1। तो 0 से 3 पर जाना है, तो 0 से 0 एक्स एक्सिस पर देखोगे और 3 कहाँ पर देखोगे, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पहुंच जाओगे। उसके बाद 1,1 तो एक्स एक्सिस पे 1 और प्लस का 1 वाई एक्सिस पर, ठीक है, दोनों ही प्लस के थे ये वाला। अब इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाली जब लाइन आप बनाएंगे तो वो इस इक्वेशन की लाइन होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया अच्छे से, यही इसी इक्वेशन को यहाँ पर लाइन पर इस पर लिख भी दीजिएगा। तो किस प्रकार ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशनों के और कैसे उनके पॉइंट फाइंड करते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन क्या है, गिव इन गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अगर एक पॉइंट आपको गिव इन है तो ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से होकर जाती है, ठीक है। एंड हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, तो आपको ये बताना है क्या उस पॉइंट से या इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है और क्यों। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, एक पॉइंट से कितनी भी लाइन ड्रॉ की जा सकती है, सबसे पहले तो यही, क्योंकि वो बहुत सारी लाइनों के लिए क्या बन सकता है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट बन सकता है, ठीक है। उसको, उन लाइनों को वो सेटिस्फाइड कर सकता है जो इस पॉइंट से जाएंगी, वो इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती है। वो कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए एक लीनियर इक्वेशन है जिसको हमने मान लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू के। अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे जिस पॉइंट से हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितना हमारा 14, तो कितना हो जाएगा 16। तो k की वैल्यू 16 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यही हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 हो गया। अब हम क्या नई इक्वेशन ले सकते हैं, अब इस बार 2x ले दो, फिर 3y ले दो, इज इक्वल टू k डेज। फिर ये किसी को सेटिस्फाइड करेगा ना, तो 2x की जगह पुट करोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा बेटा 42, और ये हमारी किक डैश हो जाएगा, नई वैल्यू आ गई कांस्टेंट की, तो वो कितनी आ जाएगी 46। तो इस बार नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। तो इस प्रकार आप कितनी भी इक्वेशन ले सकते हैं, बस आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट चेंज करना है और y का कोफिशिएंट चेंज करना है। एक्स और वाई का जब आप कोफिशिएंट चेंज करेंगे तो आप देखिए उससे आपको नए कांस्टेंट वैल्यू जो है उसकी एक नई ही वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू को फिर से आप इक्वेशन बना दीजिए। पहले में हमने एक्स वाई लिया तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट क्या था 1 1। इस बार हम क्या ले रहे हैं 2x प्लस 3y ले रहे हैं, तो x और y का कोफिशिएंट चेंज हुआ तो k की नई वैल्यू आ गई इन्हीं पॉइंट के लिए। तो अगर आप यहाँ पर 2 की जगह फिर कुछ और रखेंगे, 3 की जगह से यहाँ पर कुछ और रखेंगे तो आपको नई नई वैल्यू मिल जाएंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट को सेटिस्फाइड करने वाली बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन्स हो सकती है, क्योंकि वो इनफाइनाइट इक्वेशंस को ये पॉइंट क्या है सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यही इसका आंसर है और ये रीजन भी है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अगर ये 3,4 किसी ये इक्वेशन है इस पर लाई कर रहा है, तो आपको अल्फा की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो अब ये वाला क्वेश्चन तो आपने 4.2 में भी किया था, उस एक्सरसाइज में मैंने अपनी वीडियो में बताया था लास्ट क्वेश्चन कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी हो जब एक्स वाई की वैल्यू आपको गिवन हो। तो आपको क्या करना है, बस ये वैल्यूओं को पुट कर देना है, मतलब जहां पर एक्स लिखा है वहां पर 3 लिख देना है, और वाई को किससे रिप्लेस कर देना है बेटा 4 से। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 12, और ए इंटू एक्स को किससे रिप्लेस करना है 3 से। तो आपको देख पा रहा है ये एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया 3 से, ठीक है। और प्लस 7 को हमने कुछ नहीं किया, वो वैसा ही है। अब ये कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 3a प्लस 7 इज इक्वल टू ये 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और ये 7 इधर जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से 12 में से यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/3 इसका आंसर, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है।
अब आपको एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज फॉलो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि मैं फॉर फर्स्ट किलोमीटर उसके लिए किराए के लिए, ठीक है, रेंट के लिए बेटा, वो जो फेयर लेता है वहां से सवारियों से, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना फेयर लेता है, 8 रुपये उसका फिक्स है कि अगर आप 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसका 8 रुपये उसको लेना ही है। उसके बाद वो क्या करता है कि जैसे जैसे सब्सिक्वेंटली डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आपको पर किलोमीटर के लिए 5 रुपये देने हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ 1 किलोमीटर जाना है तो वो 8 रुपये लेगा। उसके बाद अगर आपको 2 किलोमीटर जाना है तो 8 + 5 ऐसे मतलब 13 रुपये ओवरऑल आपको देने पड़ेंगे। फिर 3 किलोमीटर के लिए फिर ऐसे ही 13 + 5 18 रुपये। तो मतलब उसने बाकी के लिए ऑफर दिया हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कोई 5 रुपये ना लेकर 8 रुपये लेता है। तो आपको बताना है टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज एक्स किलोमीटर। यदि एक्स किलोमीटर कोई सवारी सफर करना चाहती है तो और उसका फेयर उसने जितना लिया वो वाई रुपया है, तो उनके बीच लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए। तो आपको भी पता है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेता है और एक्स किलोमीटर के लिए जाएगा तो एक्स किलोमीटर तक वो हर किलोमीटर के लिए 5 रुपये लेगा। बट जो उसने फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये ले लिए है उसको तो आपको वो नहीं लेगा। तो अगर आपने जैसे 20 किलोमीटर का सफर किया तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको पहले 8 रुपये देने हैं। बचे हुए कितने किलोमीटर रह गए बेटा आपके, 19 किलोमीटर। तो 19 किलोमीटर के लिए आपको क्या करना है, फिर 5 रुपये देने हैं। तो आप ऐसा थोड़ी है कि 20 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आप किस में मल्टीप्लाई करोगे, अपने ओवरऑल डिस्टेंस में से एक किलोमीटर कम करके उसमें तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 से। तो अगर आप ये एग्जाम्पल रियल लाइफ एग्जाम्पल से या न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से ये चीज समझ गए हैं तो अब आप इसको बस एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दीजिएगा। एल्जेब्रिक फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपये और उससे ओवरऑल डिस्टेंस जो उसने कवर किया उससे एक कम करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से एक, और फिर उस वहां तक के लिए उसको 5 रुपये देने हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई होगी x-1 में और 1 की मल्टीप्लाई होगी 8 में। इस प्रकार उसका जो आंसर है, ठीक है, वो हमको इक्वेशन का मिलेगा। कैसे मिलेगा बेटा, देखिएगा आप यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो 5, यहाँ पर देखिए 5 की पहले x में मल्टीप्लाई होगी फिर 5 की -1 में मल्टीप्लाई होगी। तो 8 यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है 5x-5। जब आप 5x-5 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इन्होंने लिखा हुआ नहीं है। तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है बेटा 8 है, ठीक है। 8 - 5x, सॉरी 8 + 5x, क्योंकि x तो प्लस का है ना, 8 + 5x - 5, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -5। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 8 है और माइनस के 5 है तो ये 3 बचेगा। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 5x - 5x + 3। तो 5x + 3 जो आपका इक्वेशन है ये आपके आंसर देने में हेल्प करेगा। तो 5x + 3 आपका क्या बन जाएगा बेटा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। 5x + 3 y के लिए इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा। जनरल फॉर्म ये हो गया। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जैसे कोई एग्जांपल है, यदि x इज इक्वल टू 1 है, मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर 5 × 1 + 3 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको कितने रुपए देना है, 8 रुपए देना है। फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए कितना देना है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। तो 5 + 2 कितना होगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, +3 कितना हो जाएगा 13। तो ये इसके क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन। अब आपको ये सॉल्यूशन मिल गए। वैसे भी आपको ये तो पता ही था ना फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 आ रहा है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए। सेकंड उसके लिए कितना आ रहा है बेटा, किलोमीटर के लिए 13 हो जाएगा। अब आपको इन दोनों पॉइंटों से होकर जाने वाले क्या कर देना है, लाइन खींच देनी है। तो बाकी हर किलोमीटर के लिए कितना रुपए देना है वो इसी से आप सॉल्यूशन ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इनका ग्राफ बनाने हैं। ये जो आपको गिवन है कंडीशन, यदि y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब y x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0, x की जगह 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1। तो इस प्रकार जो ग्राफ होगा वो आपको पहचानना है कि कौन सा ग्राफ इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ पहले खुद बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बेटा। तो कैसे करोगे, देखिए जब x की जगह 0 तो y की जगह भी 0, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा। फिर x की जगह 1 तो y की जगह 1, क्योंकि दोनों क्या है सेम है ना।
तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब आपको बताना क्या था क्वेश्चन में, देखिए, फ्रॉम द chosen given below the choose the equation whose graph are given फिगर ए और फिगर बी। तो ये फिगर ए के ग्राफ कौन सा है, ये वाला सही है इस इक्वेशन के लिए। दूसरी इक्वेशन के लिए चेक करते हैं, यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो ग्राफ ए के लिए बात कर रहे हैं पहले हम। तो ग्राफ ए को देखिए और इन इक्वेशनों को देखिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं। तो जब x की जगह जीरो पुट किया, y की जगह जीरो पुट किया, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। बट जब x की जगह वन पुट करेंगे और y की जगह भी वन पुट करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, टू आना चाहिए, लेकिन टू तो नहीं आ रहा है। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब x की जगह वन पुट करो, तो x की जगह वन पुट करोगे तो y की जगह कितना आएगा, टू। तो x की जगह जब वन पुट करोगे और y की जगह टू आएगा, तो ये ग्राफ यहाँ से होकर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। अब देखिए फिर ऐसे ही करना है, x की जगह यहाँ वन पुट कीजिए तो सेवन हो गया, सेवन में से ये टू कम कर दो तो कितना हो जाएगा, फाइव। और x की जगह जब वन पुट किया और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव अपॉन थ्री। तो x की जगह वन पुट करने पे y की वैल्यू आ गई फाइव अपॉन थ्री, जो कि क्या होगा, ठीक है, वन पॉइंट कुछ यहाँ पर होके जाना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से ये ग्राफ नहीं जा रहा है, तो इस इक्वेशन को भी ये ग्राफ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही ग्राफ बी को आपको देखना है, और फिगर बी को देखना है, और इसमें कौन सी कंडीशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है ये बताना है। देखिए इसके पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा टू। तो आप क्या कर दीजिए, जीरो यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब जीरो पुट किया तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, टू। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो आपका सेटिस्फाइड हो गया। अब आपकी क्या कीजिए, माइनस वन पुट कीजिए। तो माइनस वन यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पर प्लस वन आएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारा सेटिस्फाइड इस इक्वेशन द्वारा नहीं हुआ। तो ये इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। सेकंड पे ध्यान देते हैं, एक्स की इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस टू। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन ही आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो ये इक्वेशन इस ग्राफ की नहीं है। तो ऐसे ही पता चलता है कि आपको जो ग्राफ पे पॉइंट दे रखे हैं, या तो उनको इससे सेटिस्फाइड करा दो, या तो फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अपनी तरफ से पॉइंट रख के देखो, और देखो उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या वो उस ग्राफ पर ही है या उससे अलग है, ठीक है बेटा। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस एक्स प्लस टू है, तो इसके लिए एक बार यहाँ से पुट करो, जीरो पुट करो। तो जीरो पुट करने पे टू आ गया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन और देख लो, माइनस वन, तो माइनस वन करोगे, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वन, और टू कितना हो गया, थ्री। दो इक्वेशन, दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड और चेक कर लो, माइनस के टू रख दो एक्स की जगह। तो जब आप यहाँ पर एक्स की जगह माइनस टू रखोगे, सॉरी प्लस टू रखोगे, तो ये टू में ऐड करके कितना आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये सभी इक्वेशनों, सभी कंडीशनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये वाली इक्वेशन इसकी ग्राफ की इक्वेशन है। फिर आपको ये बताना है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स क्या इस ग्राफ की इक्वेशन है, बन सकती है या नहीं बन सकती। तो फिर आपको बेटा वैसे ही चेक करना है। तो इस ग्राफ पे पॉइंट क्या दे रखे हैं उनको चेक कर लीजिए बस पुट करके, आपके आंसर्स आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, जीरो। तो एक्स की जगह जीरो पुट कीजिए, वाई की जगह कितना पुट कीजिए, टू। तो एक्स की जगह जीरो प्लस वाई की जगह टू पुट करोगे तो आंसर फोर आना था, यहाँ पर क्या आ रहा है, सिक्स। तो ये भी इक्वेशन इस ग्राफ की इक्वेशन नहीं है। तो आपको कैसे ही पता चलता है कि ग्राफ की हेल्प से कि कौन सी इक्वेशन इस ग्राफ की है, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन भी नीचे दे रखे हैं, तो आप इनको अपने आप करके समझ के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इफ द वर्क डन बाय ए body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by body। तो यदि कोई वर्क डन जो किसी इसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए जिससे आपको समझ में आएगा। वर्क डन बाय ए बॉडी, अगर किसी बॉडी द्वारा किया गया वर्क ऑन एन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन पर एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ये किसके क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। तो यदि वर्क डन जो किया गया है कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, वो किसके प्रोपोर्शनल है बेटा, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। ट्रेवल्ड बाय बॉडी, जितनी डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रेवल्ड की है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, इसको हमें टू वेरिएबल के इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फिर ड्रॉ करना है इसका ग्राफ, ठीक है। टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट, अब हमें कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट लेकर इसका एक ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। सपोज कीजिए, अब अगर यही वर्क डन जो है वो हमें 2 यूनिट का लेना है या 0 यूनिट का लेना है, तो कितना डिस्टेंस
कवर किया जाएगा, या ए रीड द ग्राफ ऑफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर वर्क डन हमने y मान लिया, और डिस्टेंस क्योंकि आपको समझ में आ गया, ऊपर से दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, जो वेरिएबल है जो चेंज हो रही है, वो क्या है, वर्क एंड डिस्टेंस। फोर्स तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब इनमें रिलेशन क्या है कि ये कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वर्क, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, वर्क और डिस्टेंस आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको भी पता है कि अगर एक प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इक्वल लाते हैं, तो उसके लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है वो हमारा फोर्स कर रहा है। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y प्रोपोर्शनल x, फिर प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो y इक्वल टू 5x, क्योंकि f की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये आप पहले चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है बेटा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जर्नल फिजिक्स में भी आप ये चीज स्टडी करते हैं। बाकी अभी यहाँ को वेरिएबल फॉर्म में इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में पढ़ना है, तो ये आपको समझना था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पॉइंट बताने हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है, ये काम खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका ग्राफ के लिए वर्क करना है। तो आपको ग्राफ के लिए कैसे वर्क करोगे, लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब आपको क्या करना है, इसके लिए जीरो पर जीरो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए, और वन, जब एक्स की वैल्यू वन है बेटा, यहाँ पर देखिए वन है एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू 5 है। इन दोनों से होकर जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारी इस इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफ होगा। तो यहाँ तक का काम हमारा खत्म हो गया। सबसे पहले इक्वेशन बनानी थी, फिर उसका ग्राफ बनाना था, ठीक है। उसके बाद अब हमें दो पार्ट्स को और सॉल्व करना है कि यदि हमारी डिस्टेंस इस बार एक्स की वैल्यू 2 है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। और एक्स की वैल्यू यदि हमारी जीरो है, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। या किस पर ये पॉसिबल होगा, तो जब एक्स की वैल्यू, आप भी समझ रहे हो, 2 पुट करोगे तो इसमें इक्वेशन में वाई इज इक्वल टू 5x में, तो जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 10। तो इफ x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस की वैल्यू बेटा, ठीक है। एंड इफ डिस्टेंस, हमें सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज, वन सेकेंड बेटा, ये आपको यहाँ से क्या करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसने, आप इस पॉइंट को ध्यान नहीं दीजिएगा बेटा, ये तो इसने गलत लिख दिया है। बस आपको यही यहाँ तक ही करना है कि आपको जब x की वैल्यू हमारी 2 होगी, तो y की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगा, 20। इसका मतलब वर्क डन हमारा 20 होगा, सॉरी 10 होगा, जब हमारी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की जाएगी बेटा, 2 यूनिट, ठीक है। अब y की वैल्यू जीरो कब होती है, तो यहाँ हमने यहीं पर ग्राफ के लिए भी फाइंड कर लिया है। तो अगर हमारा x की वैल्यू जीरो होगा, तो y की वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब अगर कोई डिस्टेंस कवर नहीं की जा रही है, तो कोई वर्क भी ड्रॉ नहीं होगा, या कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वो एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम पूछा जाता है कि यामिनी और फातिमा, टू स्टूडेंट क्लास 9th की ऑफ ए स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफिंग फंड। तो 100 रुपए उन्होंने दिए हैं किस, प्राइम मिनिस्टर रिलीफिंग फंड के लिए, किसी अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, जो अर्थक्वेक में जो वहाँ पर ट्रेजेडी हुई है उसकी हेल्प के लिए, ठीक है। अब इसको तुम्हें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जनरेट करना है, और उसका एक डाटा भी बनाना है, ठीक है, और उसका एक ग्राफ भी बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया होगा, हमें नहीं पता कितना किया, तो हम एक्स और वाई मान लीजिए, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो अगर सपोज कीजिए फर्स्ट वाले ने जीरो कंट्रीब्यूशन किया है, तो सेकंड वाले का 100 होगा। फर्स्ट वाले ने 10 किया है, तो क्योंकि टोटल तो 100 लाना है, 90 होगा। फर्स्ट वाले ने अगर 20 किया तो ये 80 हो जाएगा। तो इस बार जो ग्राफ है वो हमारा 1 2 3 में ना बनाकर आप किस में स्केल थोड़ा मैग्नीफाई कर दीजिएगा, 10 20 30 40 50 ऐसे। और कितना कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल 100 का, तो एक्स का कंट्रीब्यूशन और वाई के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए, अब एक्स की वैल्यू अगर जीरो है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 100। तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो है, तो वाई की वैल्यू 100, तो यहाँ पर होगा वो पॉइंट। अगर एक्स की वैल्यू 10 है, तो वाई की वैल्यू 90, वो पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अगर आपका एक्स की वैल्यू 30 है, तो वाई की वैल्यू 70 होगी, 20 है तो फिर 80 होगी। अब इन पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वही इनका क्या होगा, इस इक्वेशन का आंसर होगा, ठीक है बेटा। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन होते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या बताना है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फॉरेनहाइट।
फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं टेम्परेचर को, वेयर द कंट्रीज लाइक इंडिया में मेजर करते हैं सेल्सियस। तो हम टेम्परेचर को मेजर किस में करते हैं? सेल्सियस में। Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। अब यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन है जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। तो उसके बिहाफ पर आपको ये कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनके आंसर आपको देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ड्रॉ एक ग्राफ करना है लीनियर इक्वेशन का यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं जब आपको इक्वेशन दे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे पॉइंट कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं पहले, फिर मैं आपको आंसर ग्राफ की हेल्प से ही बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको इनके पॉइंट पता करने हैं। तो जब सी की वैल्यू 0 होगी तो सीधा सीधा एफ किसके इक्वल टू हो जाएगा? 32 के। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि नीचे 5 आ रहा है तो यहाँ पर सी की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, जिससे कैंसिल हो जाएगा। तो 9 और 5 हमारा 41 हो जाएगा। सी की वैल्यू फिर ऐसे चूज कीजिएगा। वैसे तो 2 पॉइंट भी बहुत है, ठीक है, बट आप चाहें तो एक पॉइंट और निकाल सकते हैं कि सी की वैल्यू 10 ले लीजिएगा। तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, तो 9 का डबल हो जाएगा 18, और 18 में 32 ऐड करोगे तो हमारा इस प्रकार नई वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 50। इसके बिहाफ पर आपको क्या करना है, ग्राफ जनरेट करना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए, फिर क्वेश्चनों के आंसर देने में आपको स्टैटिक्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिक्स में ज़्यादातर यही होता है कि ग्राफ देगा और उससे क्वेश्चनों के आपको आंसर देने होते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स की वीडियो हमारी बन चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। अभी क्या क्या आंसर आए थे वो देखिए। जब 0 पुट किया था तो 32 आया था। तो 32 आप देख पा रहे हैं, 30 से जस्ट ऊपर 2 लाइन्स वाले यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब हमने 5 पुट किया तो वो कितना आया था? 9 प्लस 32 मतलब 41। तो 5 पुट करने पर 41 आया था। तो 40 से जो नेक्स्ट वाला यहाँ पर ये है, इसमें यहाँ पर आपको दिख पा रहा है, इस लाइन पर ये 41 आएगा, ठीक है। इसके बाद जब हमने 10 पुट किया तो ये 50 आया था एग्जैक्ट। यहाँ पर हमने अब इन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाली ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो आपको ये जो लाइन होगी ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली लाइन का ग्राफ होगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं कि क्या आंसर आपको इस क्वेश्चन के बेस पे देने हैं कि आप बताइए टेम्परेचर जब 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए ग्राफ कैसे हेल्प करता है, आपने वैल्यू भी पुट नहीं करनी है और आंसर मिल जाएगा। तो हमें किस पे चेक करना था कि जब आपका ये 30 होगा सेल्सियस में, तो आपको कैसे देखना है, 30 सेल्सियस में होगा तो फ़ारेनहाइट पर वैल्यू क्या होगी। तो 30 सेल्सियस पे यहाँ का ही होगा बेटा, ठीक है। 30 सेल्सियस पे हमारा होगा यहाँ पर। तो 30 जब सेल्सियस पे होगा तो ये ग्राफ इसको कहाँ पर टच करेगा ये आपको देखना है। तो ये आपको ग्राफ अभी और बनाना है, ठीक है, इन्होंने कंप्लीट नहीं बनाया। तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर होगा। तो ये अप्रोक्स 80, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ 70 होगा और यहाँ पर 80 होगा, तो ये कहीं 86 के अप्रोक्स जाके होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये किस पे है, जब डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में 86 पर होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ तो मुझे इसलिए ध्यान था। आप लोग प्रॉपर इस ग्राफ को थोड़ा और इंक्रीज कीजिएगा, स्केल को और थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कीजिएगा, तब देखिएगा, ठीक है, अच्छे से। अगर फ़ारेनहाइट 95 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब आपको वैल्यू भी पुट कर सकते हो और ग्राफ से भी देख सकते हो। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 95। और 9/5 सी प्लस 32 है, तो पहले 32 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो 32 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 63 आ जाएगा। अब इस 63 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 9 से डिवाइड, क्योंकि जो ऊपर है मल्टीप्लाई में वो नीचे जाएगा और जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और 9 से हमारा डिवाइड होगा। तो ये 9 7 जा 30, 63 हो जाएगा और ये 35 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, यदि सी 0 है तो आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सी 0 है तो 32 ही तो रह जाएगा आंसर, ठीक है। अगर सी 0 है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। बट अगर फ़ारेनहाइट 0 है तो सी की वैल्यू कितनी होगी? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू इधर पुट करी जाएगी, एफ की रिप्लेस करेगा फ़ारेनहाइट की वैल्यू, यहाँ पर एफ को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 9/T। अब आपको पहले तो 0 से 32 को इधर माइनस करना है। तो माइनस के 32 हो जाएंगे, उसमें 5 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। तो -32 हो गया, 5 से नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना फिर और 9 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना, -160/9। तो इसका डिवाइड कर लेना तो आंसर आ जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस।
ये दोनों कब इक्वल होंगे, तो हमें नहीं पता, हमने x मान लिया कि x पॉइंट पर ये दोनों इक्वल होंगे। तो क्या करना है आपको, पहले वही काम करना है कि यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा 5। अगर आप 5 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 9x प्लस 32 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, तो 160 हमारा हो जाएगा। या तो इस तरह से भी कर सकते हो जैसे इन्होंने किया है, बट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है मैं यहाँ पर प्रॉपर बता रहा हूँ 5, और 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस 32 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है 160 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 5 की इधर मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 9x। तो ये 9x इधर आएंगे तो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। अगर 9x नेगेटिव हो जाएंगे जब बाद में इधर आएंगे तो इज इक्वल टू कितना है, 160। अब आपको क्या करना है बेटा, माइनस के 4x इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब यहाँ से आपको भी ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा, -40। तो x की वैल्यू जो है 14 पर जब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होंगे। अब इन्होंने कैसे किया है कि पहले इन्होंने क्या किया, ये 9/5x को इधर ले आए। तो ये अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर 9/5 बचेगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वही माइनस, यहाँ पर 5 एलसीएम आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, 5 और यहाँ माइनस के 9, तो ये -4/5 हो जाएगा। 32 इक्वल में ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है, सेम आंसर यहाँ से भी आएगा। तो जैसे आपका मन करे वैसे आप कर लीजिएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये सीरीज आप सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की ये सीरीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है लीनियर इक्वेशन का, ग्राफ कौन सी इक्वेशन का कौन सा ग्राफ है ये पहचानना, टैक्सी वाले क्वेश्चन किए थे, और कितने सॉल्यूशन होते हैं वो बताना था। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पर कि ये वेरीफाई किए थे कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। इसी के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि आपको ये बताना था कि इसके 4 सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इन इक्वेशनों के, 3 इक्वेशन गिवन थी। फिर आपको क्या करना था कि यहाँ पर ये इक्वेशन है 4.1, इसमें आपको पहले क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन बनाना था कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन का स्टेटमेंट को आपस में कोरिलेट करके, और फिर इनके आपको क्या बताना था, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये पूरा हमारा सीरीज में जो हमने इसमें एक्सरसाइज करी है उनके एनसीईआरटी के ओवरऑल सॉल्यूशंस की यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ क्या क्या हमने किया है। आई होप कि अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या डिफरेंट जो भी पब्लिकेशंस की बुक है उनसे आप अपने क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी और उनके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में उतना ही आपको आसानी भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे से पढ़ाई के लिए अपने बने रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।